आप देख रहे हैं राज समाचार। सरकार के सामने रखने का काम करते हो और एक आवाज़ पे हमारे यहाँ पर पहुँचते हो। वाकई में बधाई के पात्र हो और मैं दोबारा से फिर नमन करती हूँ। तो आगे ये हमारे जिला सोनीपत से जिला प्रधान हैं सहदेव आर्य जी, ये हमारे हिसार जिला के क्या नाम अनिल गोयत जी, और ये हमारे रोहतक से तुलताज मलिक जिला प्रधान, और हमारे हिसार के साथी सब यहाँ पर पहुँचे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो ये हमारी जो स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम में MPHW फीमेल की कैटेगरी है, और इसकी मांगों के लिए हमने ये मुद्दा उठाया है। हमारे रेगुलर भाइयों ने हड़ताल की थी 18 में, और उनको 2/1/19 से उनको 4200 ग्रेड पे मिला था, और ये भी हमारे साथ में काम करती है। एनएचएम में MPHW फीमेल ये भी हमारे साथ काम करती है एक ही सब सेंटर पे। तो इनको वंचित रख दिया सरकार ने। इनको इवन मतलब 4200 तो दूर की बात है, इनको आज तक ड्रेस अलाउंस या FTA या भी और भी हमारे अन्य भत्ते हैं, किसी भी कोई भी भत्ता देने का इन्होंने काम नहीं किया। तो काफ़ी वंचित रख रखा कुल मिला के। ये हमारे बराबर की कैटेगरी है, बराबर का डिप्लोमा होल्डर है और बराबर का काम करती है ये। तो इनको इनकी 4200 ग्रेड पे की लड़ाई के लिए हमने ऐलान किया है, और इनका हक दिलवाने के लिए हमने ये एजिटेशन खड़ा किया है। और इसमें हमने लगातार सरकार को क्या नाम है 27 जनवरी से लगातार 4 निमंत्रण पत्र हमने सरकार को भेज चुके हैं। सरकार को भी MD को भी हमने लगातार भेजे हैं, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। उन्होंने एक भी बैठक के लिए हमारे को नहीं बुलाना उचित समझा। इसका मतलब सरासर सरकार के मन में कोई इनको खोट है, इनके प्रति उनका ज़मीर नहीं जाग रहा है, नहीं उनके काम के प्रति उन्होंने ये भी काम करती हैं। और इनका ज़्यादातर तो आपको क्या बताऊं कि जो कोविड के अंदर था ना, कोविड के अंदर किसी घर में किसी कोविड वाले की डेथ होगी ना, तो परिवार के बंदे ने भी उसको हाथ लगाना उचित नहीं माना, जबकि हमारी MPH कैटेगरी ने उसको शमशान तक पहुंचाया है और वहां पर उसको दाग देने का काम किया, दाह संस्कार करने का काम किया है। और ये इसी तरह के तरीके से गांव में हमारी जो NHM की बहन जी हैं और जो रेगुलर साथी हैं, सब ने मिलकर इस कोविड में अगर कोई कोविड का केस आ गया, उसको घर के अंदर क्वारंटाइन करना, उसका इलाज करना, उसको रेफर करना, उसको सुविधाएं देनी, उसकी भी जो भी वहाँ पे सुरक्षा करनी, तो वो सब कुछ धरातल पे फील्ड में हमारे MPH कैटेगरी ने किया है। और ख़ासकर हमारी NHM की बहनों को जो वंचित रख रखा है, हमें उसका बहुत पीड़ा है। हमारे बराबर में काम करती HM जो हेल्थ मिनिस्टर हमारा करनाल के अंदर है, उसके बराबर में बहुत सारी फैक्ट्री एरिया और गरीब बस्ती है। हमारी बहनों ने 10-10 बजे रात के जाके वहाँ पर कोविड के इंजेक्शन लगाए हैं। रात के 10-10 बजे जो वो काम से आ जाते हैं, तो उनको मतलब कोविड से बचाने का काम किया है। दिन रात मेहनत की है। इसमें कई साथियों ने तो कई बहनों ने तो अपनी जान भी कुर्बान कर दी, उनकी वो जान तक चली गई उसमें कोविड के अंदर। तो इसी उसमें हमने इसे NHM की बहनों का क्या नाम बहुत पीड़ा है, और ये धरातल स्तर पर बहुत ही खतरों से मतलब आमना सामना करके बीमारियों को रोकती है। इसमें लगा लो कोविड का तो आ गया, आगे हर प्रकार का कोई भी परियोजना आ जाती है, कोई भी जो भी योजना बना के सरकार धरातल पर उतारती है, वो हम सब मिलके काम करते हैं। चाहे वो स्कूल में टीकाकरण का काम है, चाहे खसरे के टीकाकरण करके और उसको खसरे से बचाने का काम है, चाहे दस्त उल्टी कोई भी बीमारी आ जाती है, तो हर बीमारी में हमारी NHM की बहनें बढ़ चढ़कर काम करती हैं हमारे साथ लग के, और एक ही डिप्लोमा है। तो उनकी कमी सरकार जहाँ तक हमें अंधेरे में रख रही है। एक तरफ से तो कहती है कि भी हमने NHM को दिवाली का तोहफा दे दिया है, 7वां वेतनमान दे दिया है, लेकिन आज तक सरकार ने एक पैसे का लाभ उनको नहीं पहुंचाया। जैसे कि आंगनवाड़ी को दिया था, इसी तरीके से उनको कर रखा है। उसमें हमारे कैडर के साथ ही इस NHM बहनों के साथ बहुत ही धोखा कर रखा है। इनका 4200 ग्रेड पे जो हमारे को दिया गया है, सबसे अहम मुद्दा और सबसे अहम मांग ये है कि इनको 4200 ग्रेड पे जब तक सरकार नहीं देगी
तब तक ये रुकने वाला नहीं है ये आंदोलन। और इसके बाद में अगर सरकार हमारे 5 तारीख का जो हम MDNHM का घेराव कर रहे हैं इसी एवज में, इन्हीं की डिमांड के ऊपर, अगर वो नहीं करेंगे तो उसके बाद में सरकार जिम्मेवार होगी। हम टीकाकरण भी बंद करेंगे, सारे काम सब सेंटर पर बंद करेंगे, ऊपर तक रिपोर्ट ली जाएगी। सारा कुछ काम धरातल से MPHW चलाता है, सारा सब कुछ स्वास्थ्य विभाग की अहम कड़ी, सारी परियोजना, सारी योजना यहाँ से सफल बनाते हैं। सरकार तो ऊपर AC रूम में बैठ के बना देती है, लेकिन उनको सफल बनाना और लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करानी वो NHM की और क्या नाम है MPHC दोनों मिलके वहाँ तक पहुँचाते हैं। और सरकार इसकी वाई लूटती है। फिर तो मैं ये सरकार से ये कहना चाहूँगी कि भी सरकार जो भी NHM की बहनों का 4200 ग्रेड पे का है और उनका ड्रेस अलाउंस है, उनका FTA है और क्या नाम है, इससे भी अन्य कोई जो भी मांग है, जो जैसे भी लगातार इन्होंने कोविड में काम किया है तो उन्होंने कहा था भी एक तनख्वाह दी जाएगी अलग से, लेकिन वो भी हमारी साथियों ने मिलकर भी बात करी कि हम ऐसी विकट परिस्थिति में हम ये तनख्वाह अलग से नहीं लेना चाहते, वो भी हम सरकार को छोड़ते हैं, वो किसी गरीब में या किसी को भी उसकी सहायता मुहैया कराए। तो उसमें काफ़ी मांगे हैं हमारी। तो अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो अगला आपका स्टेप क्या अगला स्टेप ये होगा जी 5 तारीख को अगर MDNHM के घेराव में अगर हमारी सुनाई नहीं होती, वहाँ पर अगर हमारे को ठीक ठाक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, भी 2 महीने का 15 दिन का कोई भी टाइम दे दो, अगर नहीं देते तो अगला स्टेप हम जल्दी ही राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग करके और उसमें जहाँ तक भी हो सकेगा कार्य बंद किया जाएगा, टीकाकरण बंद किया जाएगा, कोविड का भी किया जाएगा और जो ग्रामीण स्तर पर बच्चों का टीकाकरण भी है वो सब बाइकआउट कर दिया जाएगा। कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जाएगी, हम धरातल पर बंद करेंगे। शहरी क्षेत्र है, हम बात करें अपने हांसी की जिला हिसार की, तो हिसार के अंदर 35 पोस्ट हमारी MPHW मेल की हैं जो अर्बन के अंदर कार्य करती है, लेकिन सरकार एक पॉलिसी लेके आई है, उसके तहत 4 MPHW मेल और एक हमारा सीनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट सरकार बनाने जा रही है, बाकी की पोस्टों को ख़त्म करने जा रही है। तो सरकार को वैसे तो ये सरकार इतने बड़े दावे करती है, जिस शहर की क्षेत्र में गुड़गांव की बात करें जहाँ 20-20 लाख की पॉपुलेशन है, क्या 4 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उस 20 लाख की पॉपुलेशन को सुविधाएं दे पाएंगे? क्या हिसार के अंदर जो अपने हांसी के अंदर है, अभी पीछे एक हमारे HI रिटायरमेंट चले गए थे, उनकी पोस्ट को अबोलिश कर दिया गया सरकार के द्वारा, तो क्या ये 4 कर्मचारी पूरे 1.25 लाख की इस पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे? जब इस तरह की महामारी से आज प्रदेश जूझ रहा है, हमें पता है कि चलाती रहेगी तो कैसे इस प्रदेश को बीमारियों से मुक्त ये प्रदेश सरकार कर पाएगी। हम सीधा हमारा टकराव है सरकार से। अगर 5 तारीख को हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम वहीं से आंदोलन की घोषणा करेंगे, राज्य कमेटी वहीं कोई फैसला लेगी और आगे की रणनीति बना के हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आज MPHC के एम्प्लॉयज हैं। थैंक यू। एक 2018 में हमने जो 4200 ग्रेड पे की लड़ाई लड़ी थी, उसमें हमारे बहुत सारे साथियों के ऊपर एस्मा के केस हैं और उसमें अनिल विज हेल्थ मिनिस्टर ने भी पत्र जारी कर दिया था कि भी इनके एस्मा के केस वापस करे जाएं, लेकिन अधिकारियों पे सरकार के दिए हुए पत्र का कोई असर नहीं। आज तक जो के तो 4 साल हो लिए एस्मा के केस यूं ही कोर्ट में चल रहे हैं, वो कोई बाल नहीं हुए। तो सरकार की कोई भी अपनी नीति तो ये फटाफट लागू करवाने की सोचे, लेकिन अपना जो कर्मचारियों का नुकसान है, कर्मचारी जो चाहते हैं, कर्मचारियों जो भाई मिलना चाहिए, उससे सरकार मुँह कर रही है, वादे करती मुकर जाती है, वादे करती मुकर जाती है। ऐसे सरकार का रवैया नहीं चलाने देंगे हम। और सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। 2 साल रह रहे हैं, इलेक्शन आएगा, ये हमारा जो फील्ड में काम करता है क्या करिए करता, पब्लिक से सीधा टच है हमारा। अगर हमारा नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे, सीधा नुकसान पहुंचाएंगे। इसमें कोई 2 राय नहीं है। सरकार के साथ हम टकराने के लिए तैयार हैं।